नमस्कार, आपके साथ हूं मैं खुशबू मनोरमा मिश्रा। आप सभी का बहुत स्वागत है। इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप। महंगाई सिर्फ एक आर्थिक शब्द नहीं बल्कि आम आदमी की थाली, जेब और जिंदगी पर पड़ने वाला सबसे बड़ा हमला है। और अब जो संकेत सामने आ रहे हैं वो डराने वाले हैं, क्योंकि देश में थोक महंगाई ने पिछले 42 महीनों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। अप्रैल 2026 में WPI आधारित महंगाई दर 8.3% तक पहुंच गई, यानी फैक्ट्री से लेकर बाजार तक हर चीज महंगी होने की तैयारी में है। सबसे बड़ा खतरा कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों से पैदा होता है। पश्चिम एशिया में तनाव, ईरान संकट, ग्लोबल सप्लाई पर खतरे ने अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल को आग लगा दी है। और जब तेल महंगा होता है तो सिर्फ पेट्रोल डीजल नहीं बढ़ता, ट्रांसपोर्ट भी महंगा होता है, खेती महंगी होती है, फैक्ट्रियों का खर्च बढ़ता है और आखिर में हर बोझ जनता की जेब पर गिरता है। सवाल यह है, क्या देश एक नए महंगाई संकट की तरफ बढ़ रहा है? क्या आने वाले दिनों में खाने पीने की चीजें, रोजमर्रा की हर चीज आम आदमी की पहुंच से बाहर होने लगेगी? सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती यही है कि वो बढ़ती कीमतों को कैसे रोके, क्योंकि महंगाई सिर्फ आंकड़ों का खेल नहीं, ये घर के बजट की लड़ाई है। जब दूध, दाल, गैस, किराना सब पर महंगा हो जाए तो सबसे ज्यादा चोट मिडिल क्लास फैमिली पर और गरीब पर पड़ती है। सवाल है, आखिर महंगाई का ये तूफान क्यों खड़ा हुआ? ईरान संकट से भारत पर कितना असर पड़ेगा? पेट्रोल डीजल कितना महंगा होगा और आने वाले महीनों में आम आदमी को इसकी कितनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ सकती है? लेकिन उससे पहले कुछ आंकड़े भी आपको ग्राफिक्स के जरिए हम दिखाने और बताने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार एक रिपोर्ट भी आपको दिखाते हैं और फिर आपको कुछ आंकड़े भी दिखाएंगे। संकट अब महानगर गैस ने 2 रुपए CNG में बढ़ा दिए हैं। मुंबई में पहले ये प्राइस 82 रुपीस पर केजी हुआ करता था और आज से 14 मई से ये 84 रुपीस पर केजी हो गया है पूरे MMR रीजन में। इस पे लोगों को क्या चिंता उन्होंने व्यक्त की है, उनका क्या कहना है, इस बारे में हम लोगों से बातचीत करके जानेंगे, खासकर ऑटो रिक्शा ड्राइवर से, टैक्सी ड्राइवर से, ओला उबर जो CNG पर अपना फ्यूल चलाते हैं। और यह भी जानेंगे कि इस वक्त जो पैसे बढ़ रहे हैं उनका पूरा जो बजट है वो कैसे हिलेगा। 2 रुपये की बढ़त कर दी गई है, पहले 82 रुपीज़ था, अब 84 रुपीज़ है। कितना आपको लग रहा है कि यहाँ पर आपके पॉकेट के लिए कितना असर पड़ेगा? मैं क्या बोलूँगा, दूसरे को बोलूँ। जी यहाँ पर आप देखिए कई लोग यहाँ पर मौजूद हैं, जहाँ पर आपको नज़र आएगा ये लंबी कतारें। और इनका यह कहना है कि अब क्योंकि प्राइस बढ़ चुके हैं, अब ये देखना होगा कि क्या भाड़ा भी बढ़ता है या नहीं। सर, 2 रुपया प्राइस बढ़ गया है, कितना असर पड़ने वाला है आपके पूरे इनकम पर इसका? अभी तो बहुत असर पड़ने वाला नहीं मैडम, अभी कमाई नहीं हो रहा है, महंगाई बढ़ रहा है, कैसे चलेगा? जी बिल्कुल, यहाँ पर आपने जैसे कि सुना ऑटो रिक्शा चालकों से भी कि यहाँ पर क्योंकि दाम बढ़ते जा रहे हैं और यह भी कयास लगाया जा रहा है कि CNG में दाम बढ़े हैं तो क्या पेट्रोल, डीजल ऐसे ईंधनों पर भी दाम बढ़ेंगे? और ऐसे में जब ईंधन के दाम बढ़ेंगे तो क्या ऑटो रिक्शा का या टैक्सी का भाड़ा भी मुंबई में बढ़ने वाला है? कैमरा पर्सन संजय के साथ श्वेता वर्मा, इंडिया न्यूज़, मुंबई। देशों में जो युद्ध चल रहा है उसको लेकर कहीं ना कहीं पेट्रोल डीजल की क्राइसिस चल रही है और देश के प्रधानमंत्री ने भी लोगों से अपील किया है कि आवश्यक हो तो ही घर से निकले, अन्यथा ना निकले। पेट्रोल की जितनी अगर कम खपत कर सकते हैं उसको कम खपत करें। आप देखिए, मैं अभी मछेवा के पेट्रोल टंकी पे खड़ा हूँ। महासमुंद मुख्यालय की अगर बात करें तो 4 से 5 पेट्रोल टंकियाँ हैं, किसी पे पेट्रोल नहीं है, मात्र एक जो कि शहर से लगा हुआ है यही मछेवा, यहाँ पे पेट्रोल टंकियाँ। अभी आप देख सकते हैं कितने लोग खड़े हैं केवल अपनी गाड़ी में पेट्रोल डालने के लिए। और मैं इन्हीं लोगों से जानने का प्रयास करूँगा आखिर ये लोग क्या कहना पेट्रोल को लेकर, अब क्या कहना चाहिए पेट्रोल डीजल को लेकर? पेट्रोल को लेकर क्या कहना चाहेंगे? पेट्रोल दिए जाए, सरकार को कम से कम उपयोग करो पेट्रोल का और बचाओ। थोड़ा समस्या है देश में तो जुल मिल के हल करो उसको। कितनी देर से आप खड़े हैं यहाँ पे? मैं आधा घंटा से खड़ा हूँ। अभी नंबर आपका नहीं आया? नहीं आया, अब आने वाला है। चलिए, मैं कुछ और लोगों से बातचीत करने का प्रयास करता हूँ। और लोगों से, आप भी यहाँ पेट्रोल या डीजल ही लेने आए हुए हैं? जी, पेट्रोल लेने। कौन सी गाड़ी आपकी है? ये वाइट वाली कार है। क्या समस्या आ रही है अभी इस पूरे शहर में? पेट्रोल की बहुत समस्या है, नहीं मिल रहा है कहीं। यही एक पेट्रोल पंप है जहाँ मिल रहा है। 1.5 घंटा हो गया मुझे खुद वेट करते हुए। अब अभी मेरा नंबर आया है, इसमें भी बाइक वालों को पहले देंगे फिर कार वालों को देंगे। उसमें भी लिमिटेड मात्रा में ही देंगे, 5 लीटर, उससे ज़्यादा कार वालों को नहीं देंगे बोल रहे हैं। ये क्राइसिस को लेकर क्या कहना चाहेंगे? इसमें क्या कहना चाहें, जितनी जल्दी हो सके उतना समस्या कम हो जाए। कब से ये स्थिति बनी हुई है? फिलहाल तो अभी 2 दिन से ही पता चला है, जो नहीं मिल रहा है वो। लास्ट यही पेट्रोल पंप है शहर में जहाँ पेट्रोल है। चलिए, मैं कुछ और लोगों से बात करने का प्रयास करते हैं कि आखिर वो लोग क्या कहना चाहेंगे। और लोगों से बात करें, लोग क्या कहना चाह रहे हैं। आपको मैं बताना चाहूँगा इन लोगों से भी कि आखिर क्राइसिस को लेकर ये क्या कहना चाहेंगे। गुड़िया, आप क्या कहना चाहोगे पेट्रोल डीजल को क्राइसिस को लेकर? ये अभी आप कितनी देर से यहाँ खड़ी हो और क्या कहना चाहेंगे? मैं अभी 10 मिनट से खड़ी हूँ और
पेट्रोल की बहुत समस्या है, पेट्रोल डीजल की, लेकिन सरकार ने फायदे के लिए बोला है और बस हो गया। पीछे वाले लोगों को भी जगह देना है। कितनी देर से आप खड़ी थे यहाँ पे? 10 मिनट से पहले और आई थी, बहुत भीड़ कर चली गई थी। शहर में और कहीं पेट्रोल मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? नहीं मिल रहा है। नहीं मिल रहा है। जैसा आपने देखा कि शहर में पेट्रोल नहीं मिल रहा है और लोग, क्योंकि शहर में मात्र यही ऐसी पेट्रोल टंकी है जहां पे तेल मिल रहा है, जिसकी वजह से लोगों की भीड़ जो यहाँ पे उमड़ी हुई है। और आपको मैं बता देना चाहूँगा कि ये स्थिति लगभग महासमुंद में 2 दिनों से देखने को मिल रही है कि पेट्रोल और डीजल की क्राइसिस है। और एक इसमें बात और आपको मैं बताना चाहूँगा कि जो पेट्रोल संचालक लोग हैं, टंकी संचालक लोग हैं, वो बाइक में जो हैं वो बाइक में मात्र 1 से 2 लीटर का तेल दे रहे हैं और कार में 4 से 5 लीटर के लिए पेट्रोल दे रहे हैं, जिसकी वजह से उनको भी कहीं ना कहीं दिक्कत हो रही है। अब देखना होगा कि ये क्राइसिस कब तक बनी रहती है और आम लोग इससे किस तरीके से निजात पाते हैं। आशुतोष तिवारी, इंडिया न्यूज, महासमुंद। तो अब महंगाई की मार हम क्यों ऐसा कह रहे हैं? देखिए, महंगाई की मार ऐसे है क्योंकि 42 महीनों का जो रिकॉर्ड है वो टूट गया है। जी, WPI आधारित महंगाई दर बढ़कर 8.3% पर पहुंच गई है। पिछले 42 महीनों में सबसे ऊंचा स्तर है ये देखिए आप, WPI आधारित महंगाई दर बढ़कर 8.3% तक पहुंच चुकी है। कहा जा रहा है 42 महीनों का रिकॉर्ड टूट गया है। पिछले 42 महीनों का सबसे ऊंचा स्तर है ये, जो भी स्तर है। मार्च में यह आंकड़ा 3.88% पर था। कच्चे तेल की कीमत में उछाल से ईंधन, ट्रांसपोर्ट और मैन्युफैक्चरिंग लागत बढ़ गई है। अगस्त 2022 के आखिर के बाद से जो होलसेल प्राइस है महंगाई में, ये सबसे ज्यादा है। कच्चे तेल की में उछाल आया तो संभव है कि इससे जो असर है वो सीधा सीधा पड़ता है। अगस्त 2022 के आखिर के बाद से होलसेल प्राइस महंगाई में सबसे ज्यादा है। वहीं आपको बता दें कि अप्रैल में कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस की महंगाई दर 35.98% से बढ़कर 67.18% तक पहुंच गई है। और क्रूड पेट्रोलिंग की महंगाई जो है वो 88.06% पर पहुंच गई है, जबकि मार्च में ये 51.57% पर था। तो ईंधन और बिजली में जो विस्फोटक तेजी आई है वो आप देखिए, सरकारी आंकड़ों के मुताबिक फ्यूल और पावर कैटेगरी में महंगाई देखने को मिली। आखिरकार ऐसा क्यों कहा जा रहा है? पिछले 42 महीनों में सबसे ऊंची दर है ये। फ्यूल और पावर कैटेगरी में महंगाई 1.05% से 4.71%। पेट्रोल महंगाई दर 2.50% से बढ़कर 32.40% तक हो गई है।